तो जब परमार्थ से भरी वाणी महादेव ने सुनी, विप्र गिरा सुनी परहित सानी, एवमस्तु इति भई न भवान। महादेव ने तत्काल तथास्तु कह दिया, ऐसा ही होगा। पर जदपि कीन यही दारुण पापा, मैं पुनि दीन कोप करी सापा। महादेव ने कहा लेकिन भाई इसने बड़ा भारी अपराध किया है, गुरु की अवज्ञा की, और वो भी आप जैसे गुरु की, आप जैसे संत की अवहेलना की है इसने। पर फिर भी जैसे गुरुदेव ने कहा ना कि निग्रह से बड़ा आपका अनुग्रह है, दंड से बड़ी आपकी कृपा है, ऐसे ही महादेव ने कहा कि इसकी दुष्टता, इसकी धृष्टता से बड़ी आपके हृदय में जो इसके प्रति दया करुणा है ना, वो है। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करी हूं यही पर कृपा बिसेखी, करी हूं यही पर कृपा बिसेखी। मैं भी इसकी दुष्टता को भुलाकर आपकी साधुता देखता हूं। तदपि तुम्हारी साधुता देखी और इस पर विशेष कृपा करता हूं। देखो, किसी भी प्रकार से संत से कोई लगा हो, उसका अंत में हित हो ही जाता है, उसका अंत में कल्याण हो जाता है। इसलिए कह रहे संत ते हुए न कारज हानि, लाभ ही होता है, निश्चित होता है। क्षमाशील जय, आप और ध्यान से सुनना। क्षमाशील जय पर उपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरा। दो बात कही महादेव ने, बोले जो क्षमाशील हैं और परोपकारी हैं, बोले वो तो मुझे श्री रामचंद्र के समान ही प्रिय हैं। ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी, दो गुण। श्रीमद् भागवत में भी यही बात कही गई, दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा तुष्यत्याशु जनार्दन। बोले भगवान को प्रसन्न कर लेते। संत होता क्या है? श्रीमद् भागवत कहती तप्यन्ते लोक तापेन साधवः प्रायशो जना, जो दूसरे के ताप से तप रहा है, दूसरे के दुख से दुखी है। तो कह रहे जो क्षमाशील हैं और परोपकारी है। और ध्यान रखना, ये दोनों अवसर भगवान आपको नित्य देते हैं। आप प्रभु के प्रिय हो जाओ, ये व्यवस्था प्रकृति ने की है, सबके जीवन में की है। कोई ना कोई कर जाता है हमारा अपराध, वाणी से कर जाता है, किसी ना किसी प्रकार से कर जाता है, आप क्षमा कर सकते हैं। और कह रहे परोपकारी। मैं तो कहता हूं कि जो भी किसी भी मार्ग पर चलकर भजन साधन कर रहा है, उसका कोई भी मत है, कोई भी संप्रदाय है, वो कुछ भी कर रहा है, पर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, इस भावना से उसको नित्य प्रति अपने जीवन में भगवान नाम के जप का अनुष्ठान तो करना ही चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा कोई और परोपकार नहीं है। किसी को सद्मार्ग पर ले जाने से बड़ा कोई परोपकार नहीं है। 2 मिनट 5 मिनट आप इसी भावना से कि नाम जप से सबका मंगल हो, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, ये परोपकार तो भाई हमारे नित्य का नियम होना चाहिए, तो हमारे जीवन का व्रत होना चाहिए। और कुछ कर सको नहीं कर सको, पर परोपकार से रहित जीवन नहीं होना चाहिए एक साधक का। जो प्रभु की भक्ति प्राप्त करना चाह रहा है, जो सेवा कर रहा है, जो प्रभु का प्रेम चाहता है, उसको ये तो नित्य अवश्य करना ही करना चाहिए। 2 मिनट 5 मिनट प्रभु का नाम जपे और परोपकार की भावना से, परमार्थ के लिए, लोक मंगल के लिए। कभी कभी देखा जाता है कितने बड़े बड़े कर्म कांडों का आयोजन अनुष्ठान किया जाता है, पर विधि यज्ञा जप यज्ञो विशिष्टो 10 गुणैः उपांशु स्यात् क्षतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः। शास्त्र की आज्ञा है, ये आदेश है। बोले श्रेष्ठतम यज्ञ यदि करना है तो वो तो जप यज्ञ है, भगवान का नाम जपिए, कि श्रेष्ठतम यज्ञ। तो 2 बातें रिझा लेती हैं प्रभु को, क्षमाशील जय पर उपकारी। और छोटी बात नहीं कही है महादेव ने, कहने ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। बोले वो मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे श्री रघुनाथ जी प्रिय हैं। कितना प्रेम है
महादेव का श्री हरि के चरणों में कैसा अद्भुत विलक्षण प्रेम अनुराग है। वो कह रहे वैसे ही वो जन मुझे प्रिय हैं जो क्षमाशील हैं और परोपकारी हैं।